हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवीनतम सिलेबस एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 10 जो पुस्तक सिलेबस के अनुसार दी गई है स्थिति सेकंड, जिसके अध्याय नंबर फर्स्ट जो काव्यखंड में है, जिसमें कवि सूरदास का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले कवि सूरदास को दिया गया है, तो कवि परिचय से संबंधित बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कवि परिचय पूछा जाता है और साथ ही 80 शब्दों में हमें पूरा कवि परिचय लिखना होता है। तो कवि परिचय हम जानते हैं कि कवि सूरदास, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को मथुरा के निकट रुन्नकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं, तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनके गुरु के विषय में कि इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य जी था और गुरु के आशीर्वाद से ही प्रभु की भक्ति के गुण गाने लगे और साथ ही सगुण धारा या सगुण कृष्ण भक्ति से संबंधित पद लिखने लगे। क्योंकि इससे पहले सूरदास जी निर्गुण के पद गाया करते थे। जब बल्लभाचार्य जी ने इनको एक आदेश दिया, तब इन्होंने प्रभु ही सब पतितन कोटि को सुनाया। तब बल्लभाचार्य जी ने इन्हें कहा, सूर वे के काहे गिग्याते कछु प्रभु भक्तिन वर्णन करो। तब सूरदास प्रभु कृष्ण की आराधना करने लगे और उनकी भक्ति के पद गाने लगे और साथ ही इन्होंने प्रभु भक्ति से संबंधित उनकी बाल रूप, उनकी रूप छवि, उनका गोपियों के साथ जो सुंदर चित्रण को अपने 3 काव्य ग्रंथों में उकेरा है। जो काव्य ग्रंथ है सूरसागर, जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। सूरसागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। सूरसागर में वात्सल्य भाव के पद मिलते हैं, सूर सारावली में सूर सागर का ही अंश है या उसका सार है, और साहित्य लहरी जो एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें नायक नायिका भेद को बताया गया है, साथ ही इसमें दृष्टकूट के पद मिलते हैं। साथ ही सूर सागर में भ्रमर गीत का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो गोपी उद्धव जो संवाद है वो भ्रमर गीत से लिया गया है, जो भगवत पुराण के 46 और 47वां जो अध्याय है वहां से लिया गया है, जिसमें हम भ्रमर गीत सार को पढ़ेंगे। साथ ही इनकी जो भक्ति भाव है वो सख्य भाव की है और इन्हें वात्सल्य और श्रृंगार दोनों ही रूपों में इनकी कविताएं मिलती है, और श्रृंगार में भी संयोग और वियोग दोनों ही भावों का चित्रण मिलता है। और इन्होंने गोपियों के साथ संयोग और वियोग दोनों ही रूपों को अपने काव्य में उकेरा है। इनकी जो भाषा है वो ब्रज क्षेत्र में निवास करने के कारण इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। और इनका अगर काल के बारे में चर्चा की जाए तो इनका जो काल है वो भक्ति काल है। तो कवि सूरदास के जीवन परिचय से संबंधित आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।